हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अमित अगेन। तो आज हम करेंगे सर्विस नाउ में किस तरीके से हम यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं, ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं और उन्हें रोल असाइन कर सकते हैं। तो हम ये भी कवर करेंगे कि इसमें बेस्ट प्रैक्टिस क्या होता है। तो फिलहाल आइए अब चलते हैं कि कैसे हम डेवलपर इंस्टेंस पे अपने हम यूजर्स को क्रिएट करते हैं और ग्रुप्स को क्रिएट करते हैं और कैसे इनको रोल्स देते हैं। तो पहले हम जो गौर करेंगे वो पहले पर्टिकुलर यूज़र्स के ऊपर करते हैं, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल अपने डेवलपर इंस्टेंस पे जाऊंगा। ये मेरा डेवलपर इंस्टेंस है। तो यहाँ पर हम यूज़र्स क्रिएट करेंगे। तो यूज़र्स के लिए हम क्या करेंगे, टेबल पे जाएंगे sys_user.list। तो ये हमारा यूज़र्स का खुल गया है, ठीक है। ये हमारी लिस्ट खुल गई है यूज़र्स की। तो यहाँ पे हम अपना न्यू यूज़र क्रिएट करेंगे। तो मेरा यूज़र है इट्स डेमो, you can say user1, first name is demo user1, okay, and I am not assigning the other things since we are here doing the testing for users only. However you can आप और भी चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि ईमेल पासवर्ड डाल सकते हैं, उसका डिपार्टमेंट डाल सकते हैं, ओके। यहाँ पे ईमेल डाल सकते हैं उस यूज़र की, आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर यूज़र के लिए, उसका फ़ोन नंबर डाल सकते हैं, उसकी इमेज ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। तो फ़िलहाल जो यूज़र है मैं इसको इसमें कोई भी और स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से यूज़र 1 को मैं सबमिट कर देता हूँ। यू सी हमारा यूज़र 1 क्रिएट हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सिमिलरली मैं एक और यूज़र क्रिएट कर लेता हूँ। यूज़र 2, फर्स्ट नेम विल बी डेमो, सेकेंड नेम विल बी यूज़र 2। अगेन आई एम सबमिटिंग द फॉर्म। मैं दोबारा से फॉर्म को सबमिट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे 2 यूज़र्स जो अभी हमने बनाए हैं वो क्रिएट हो गए हैं, ठीक है। तो फ़िलहाल मैंने इनको कोई भी रोल नहीं दिया है। तो हम क्या करते हैं, हम टेस्ट करते हैं क्या इसे कोई पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी दिखती, जैसे कि हमारा इंसिडेंट हमारे ITIL यूज़र को दिखता है। तो क्या हम देख पाएंगे क्या ये भी वो फंक्शनैलिटी अचीव कर पा रहा है। एक बार हम इम्पर्सनेट करते हैं डेमो यूज़र 1। ओके, यहाँ पे हम इंसिडेंट पे जाते हैं। वो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसको इंसिडेंट्स नहीं शो हो रहे हैं, ओके। लेकिन अगर मैं अभी हमारा यूज़र 1 है, सिमिलरली हम इम्पर्सनेट करते हैं यूज़र 2, यूज़र 2। तो लेट्स सी क्या इसको दिख रहा है, चेक करेंगे हम। इंसिडेंट, ओके, ये भी नहीं देख पा रहा है। लेकिन अगर हमारा कोई ITIL यूज़र है जिसके पास ITIL रोल है, क्या वो चेक कर पा रहा है। ओके, हमने ITIL यूज़र लिया, यहाँ पे हम इंसिडेंट लिखते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे उसको इंसिडेंट के सारे उसका पूरा एप्लीकेशन अवेलेबल है, पूरे सारे मॉड्यूल्स अवेलेबल है जहाँ वो क्रिएट कर सकता है, असाइन टू कर सकता है, ओपन कर सकता है, रिजॉल्व, ऑल, ओवरव्यू सभी उसको अवेलेबल हैं। तो लेकिन हमारे पर्टिकुलर यूज़र जिसको हमने बनाया है उसको नहीं है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम
अपने यूज़र को रोल प्रोवाइड करते हैं जो हमने यूज़र बनाया है। तो हमने जो यूज़र बनाया है, एक बार दोबारा से उस लिस्ट में जाएंगे जहाँ पे हमने sys_user डॉट लिस्ट, sys_user हमारा टेबल नेम है उसका, जिसमें हमारे यूज़र सारे होते हैं। यहाँ चेक कर सकते हैं आप, ये देखिए sys_user यहाँ पे है, ठीक है। तो ये शो करता है इसका टेबल नेम, ये जो टेबल है हमारी, इसका नेम है ये। मैं अगर जाऊँ यहाँ पे, तो आप देखिए रोल्स में इसको कोई भी रोल नहीं है। तो फ़िलहाल हम रोल एक ऐड करते हैं इसे, हम देते हैं इसे ITIL रोल हमने इसको प्रोवाइड कर दिया है और इसको हम सेव कर देते हैं। तो हमने डेमो यूज़र 1 को ITIL रोल प्रोवाइड किया है। तो आप देख सकते हैं बाकी रोल्स ऑटोमेटिकली इसको प्रोवाइड हो गए हैं, जैसे कि टास्क एडिटर, ये सब ये ऑटोमेटिकली इसको असाइन हो गए हैं। तो फ़िलहाल हमने इसको रोल प्रोवाइड कर दिया है। तो एक बार हम इम्पर्सनेट करके देखेंगे क्या हमारे यूज़र 1 को वो चीज़ें दिखेंगी या नहीं। डेमो यूज़र 1 से मैं इम्पर्सनेट करता हूँ और यहाँ आकर हम देखते हैं कि क्या हमें इंसिडेंट दिख रहा है। जी हाँ, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे इसको हमने प्रोवाइड कराया था। तो यहाँ पे सारे मॉड्यूल्स इसको अवेलेबल हो गए हैं, क्रिएट न्यू, असाइन टू, ओपन, ऑल। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये सभी उस मॉड्यूल्स अवेलेबल हो गए हैं अब हमारे इस पर्टिकुलर यूज़र के लिए रोल देने के बाद। तो इस केस में हम दूसरे, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, क्योंकि हमने डेमो यूज़र 2 को वो रोल्स नहीं प्रोवाइड किया है, तो वो रोल नहीं देने के कारण उसको अभी भी वो चीज़ें नहीं अवेलेबल होंगी। तो हम एक बार इम्पर्सनेट करते हैं अपने डेमो यूज़र 2 से। मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो है, अगर मैं इंसिडेंट लिखता हूँ तो आप देख सकते हैं अभी भी वो मॉड्यूल्स उसको अवेलेबल नहीं हुए, मतलब हमारे इस पर्टिकुलर यूज़र को वो मॉड्यूल्स नहीं अवेलेबल हुए, क्योंकि हमने जो अवेलेबल कराया था, जो रोल दिया था ITIL, वो केवल यूज़र 1 को दिया था, डेमो यूज़र 1 को, 2 को नहीं दिया। तो इसीलिए अभी भी इसको अवेलेबल नहीं है। तो अब हम बात करते हैं कि कैसे ग्रुप्स बनाते हैं, ठीक है। तो मैं पहले एक बार जो मैंने यूज़र को जो रोल दिया है सॉरी, यहाँ से हम पहले एंड इम्पर्सनेशन करेंगे। मैं अपने इंस्टेंस में एडमिन से लॉगिन हूँ, यहाँ पे हम करते हैं sys_user डॉट लिस्ट। ओके, तो हमने यूज़र 1 को रोल दिया था, उस रोल को मैं यहाँ से दोबारा से हटा देता हूँ, इन रोल्स को मैं सभी को हटा देता हूँ।
ओके फ्रेंड्स, अब हम ग्रुप्स को क्रिएट करते हैं। किस तरीके से हम ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। sys underscore user underscore group डॉट बेस्ट। ये हमारे ग्रुप्स के नेम हो गए हैं। तो मैंने एक ग्रुप बनाया, लेट्स से ग्रुप ए, and I am just saving it. Okay, and I am making another group, let's say group B. Okay, in this case I'm just submitting it. So here you can see both the groups have been created. हमारे जो दोनों ग्रुप हैं वो बन गए हैं। उसके बाद हम इसमें यूजर्स असाइन करते हैं। फर्स्ट हम यूजर्स बना देते हैं कि कैसे हम एक ए यूज़र और बी यूज़र के लिए ग्रुप वो बनाते हैं यूजर्स। तो पहले हम दोबारा से हम जाएंगे sys underscore user डॉट लिस्ट पर। यहाँ हम यूज़र बनाएंगे। फर्स्ट यूज़र विल बी ग्रुप ए यूज़र, ओके जस्ट से डेमो ग्रुप ए। अब हम दूसरा यूज़र बनाएंगे एक, मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। हमारा ग्रुप है ये। ग्रुप में हम पहले मेंबर्स ऐड करेंगे। हम इसको रोल दे देते हैं ITIL। इसको हम सेव कर देते हैं। इसमें हम ग्रुप मेंबर ऐड करते हैं, सॉरी न्यू नहीं, हम एडिट करेंगे सिंस हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। यहाँ पे हम ऐड करते हैं डेमो बी।
तो मैंने डेमो बी यूज़र इसमें ऐड कर दिया है। अब हम क्या करते हैं कि हमारा जो दूसरा ग्रुप है ग्रुप ए, इसमें हमने कोई यूज़र नहीं दिया है, ना ही कोई रोल असाइन किया है। तो हम इसमें पहले मेंबर ऐड कर देते हैं। द मेंबर विल बी डेमो ए। ओके, इसमें हमने डेमो ए दे दिया। तो जैसा कि फ्रेंड्स हमने फर्स्ट ग्रुप में जो हमारा ए ग्रुप है उसमें डेमो ए दिया है, और जो हमारा बी ग्रुप है उसमें डेमो बी दिया है। लेकिन हमने क्या कहते हैं रोल केवल सेकंड ग्रुप को दिया, फर्स्ट ग्रुप को नहीं दिया है। जो हमने रोल प्रोवाइड कराया है वो सिर्फ और सिर्फ बी ग्रुप को कराया, ए को नहीं कराया है। तो अब इस केस में जो हमारा, लेकिन हमने ग्रुप बी में भी हमने जो यूज़र है मैं आपको दिखा देता हूँ। इस यूज़र को हमने कोई भी रोल असाइन नहीं किया है, हमने जो रोल दिया है वो केवल ग्रुप को दिया है। हम चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने उसको रोल इसलिए प्रोवाइड हो गया है क्योंकि ये इस ग्रुप का मेंबर है। ओके, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, आप देख लीजिए मैंने रोल जो दिया था वो ग्रुप को दिया था। यहाँ आप देख सकते हैं हमारा ये ग्रुप है, मैंने ग्रुप को असाइन किया था। इस केस में हम चेक कर लेते हैं इम्पर्सनेट करके कि हमारा, पहले हम ए से चेक करेंगे। डेमो ए, क्या इसको हमारा इंसिडेंट दिखेगा? नहीं दिख रहा है। अब हम बी से करेंगे। क्या हमारे बी को दिखेगा? यस, आप देख सकते हैं हमारे बी यूज़र को दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें आप इस तरीके से, जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो हमेशा इस तरीके से होना चाहिए, जो अब तक हमें बताया गया कि हमें हमेशा जो रोल है वो ग्रुप को देना है, यूज़र को नहीं। ये बेस्ट प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता दूं कि आप हमेशा यूज़र को क्रिएट करें पहले, और एक ग्रुप क्रिएट करें, उस ग्रुप को रोल असाइन करें उस यूज़र को छोड़कर। आप उस यूज़र को रोल ना असाइन करें, केवल ग्रुप को असाइन करें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ शेयर माय वीडियो। if you like my video you can also comment. If you have any queries, if you want something else to ask, you can comment, write your queries in comment, and please subscribe my channel for other ServiceNow related videos। मैं सभी ServiceNow के बाकी भी वीडियोस धीरे धीरे हम आगे भी और भी चीज़ें डालेंगे इससे रिलेटेड। हम सभी चीज़ों को धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे किस तरीके से हम ServiceNow में और भी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।